सीधा उल्टा बराबर छोटा होता है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सीटेट साइंस 27 जनवरी या 2 फरवरी 2023 में 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट इसे देखिएगा आप। The two mirror A and B at the right angle to each other. If the ray of the light strike mirror A 20 degree to normal and then strike mirror B, find the angle of reflection to ray emerging from the mirror B. देखिएगा सबसे पहले क्या है, ये एक बना लेते हैं और ये ओके, ये A मिरर है और ये क्या है, B मिरर है। इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है। क्लियर गाइस? यहाँ पर क्या कह रहा है कि टू मिरर ए एंड बी राइट एंगल टू ईच अदर, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक मिरर ए। कितना स्ट्राइक कर रहा है ये 20 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, 20 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड होगा और ये एंगल 90 बन रहा है। जब ये 90 बन रहा है तो 90 + 20 कितना हो जाएगा, 90 + 20 हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 ये होगा तो बचा कितना, ये 70 बचा। जब ये 70 है तो ये देखो इसका ये इंसिडेंट ये 70 है तो रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में अगला इसी में क्वेश्चन देख लेंगे। क्या है कि टू मिरर ए एंड बी आर राइट एंगल टू ईच अदर, इफ द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक मिरर ए 30 डिग्री एंड नॉर्मल एंड देन स्ट्राइक मिरर बी, देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बोथ मिरर ए एंड बी। फिर से यहाँ देखिए, ये ए है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, दोनों मिल गया। ये कितना स्ट्राइक कर रहा है, ए पे 30 डिग्री कर रहा है। जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 30 90 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 110, बचा कि ये 60 एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 एंगल। ये रिफ्लेक्टेड कितना 60 हो जाएगा। तो ये बी पर है और ये ए पर है। तो यहाँ पूछा हमसे क्या है कि रिफ्लेक्टेड है, तो रिफ्लेक्टेड 30 और 60, तो 30 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। चलेगा अगला देखेंगे। सीटेट साइंस 24 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है। इफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल इंसिडेंट रेज 30 डिग्री, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज, जब इंसिडेंट 30 तो रिफ्लेक्टेड भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अवनित और आपतित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना हो जाएगा। यदि अभिलंब पर आपतित किरण के बीच 30 कोण है तो आपतित और परावर्तित, सॉरी गाइस, मतलब ये कहने का इसका ये है कि यहाँ पर मैंने जो बताया है उसके लिए सॉरी, हिंदी में थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में मुझे डिस्टर्बेंस हुई। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड है, बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होगा। मतलब कि ये नॉर्मल है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, ये इंसिडेंट हुआ, परावर्तित, ये परावर्तित और ये आपतित है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड टोटल कितना हो जाएगा 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 गाइस, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीटेट साइंस 20 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है। व्हाट एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एट द एंगल 90 इंसिडेंट रेज। आपतित परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष 90 का कोण है, तब किरण में आपतन कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। टोटल कितना दे रहा है, परावर्तित और आपतित किरणों के सापेक्ष 90 का कोण है, तब किरण का आपतन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। सीटेट साइंस 21 जनवरी 2023 में क्वेश्चन है। श्याम स्टैंडिंग आई एम वे फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड ऑब्जर्विंग द हर इमेज, सी टेक द 2 स्टेप बैकवर्ड, व्हाट चेंज वुड बी द सीन इमेज। श्याम किसी दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पे खड़ा होकर प्रतिबिंब को प्रक्षेपण कर रहा है। वह 2 कदम पीछे हटता है, तब उसका प्रतिबिंब क्या परिवर्तन देखेगा। तो परिवर्तन में क्या देखेगा, यह परिवर्तन देखेगा, इमेज रिमेन्स आर सेम साइज बट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। परंतु दर्पण से वो क्या दूर चला जा रहा है। प्रतिबिंब का साइज समान रहेगा लेकिन दर्पण से क्या हो जा रहा है, वो दूर जा रहा है। कुछ सीटेट साइंस 5 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, देखेंगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं।
द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन लाइट कैन बी सीन वेन लाइट पासेस थ्रू द सोप में भी, साबुन में भी देख सकते हैं, फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ सीडी में देख सकते हैं, पासेस थ्रू द रेन ड्रॉप में भी देख सकते हैं, बट गेट फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ द शाइनिंग मार्बल में नहीं देख सकते हैं। ओके, प्रकाश का प्रकलन की विधि देखी जा सकती है, किसमें देखी जाए? साबुन के बुलबुले में, सीडी के सतह पर, वर्षा की बूंदों में गुजरना, चमकते कांचों फोकसित होना नहीं। मतलब कि ये द्वारा सूर्य की रोशनी द्वारा हो रहे हैं, प्रकलन हो रहे हैं, उनके द्वारा इसे देखा जा सकता है। तो मतलब इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या पहला हो जाएगा? ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। सीटेट साइंस 4 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखेंगे, मिलाना है, ए और बी का मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस। पिन होल कैमरा, ये भिन्न आकार के 2 डिब्बों में पारभासी पर्दा होता है। बहुरूपदर्शी क्या होता है? ये 3 आयताकार दर्पण की पट्टियों का गोलाकार समतल दर्पण की तस्तरी होती है। न्यूटन का चक्र क्या होता है? वृत्तीय, जिसका ऊपरी हिस्सा 7 रंगों से पेंट किया गया होता है। कील, पारदर्शी 2 समतल दर्पण में कठोर डिब्बा होता है। पारदर्शी कैलिडोस्कोप, नहीं कैलिडोस्कोप ये होता है। पारदर्शी ये होता है पेरिस्कोप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ 2 जगह है। और बहुरूपदर्शी क्या होगा? ए का थर्ड, बी का थर्ड। तो बी का थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस 4 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो वही है। इसको एक बार फिर से देखिए क्या हो जाएगा इंग्लिश में। पिन होल कैमरा 2 बॉक्सेस डिफरेंट साइज फॉर द ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन। कैलिडोस्कोप 3 रेक्टेंगल मिरर होते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? 2 प्लेन मिरर एंड हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स होता है। न्यूटन डिस्क क्या होता है? सर्कुलर कार्डबुक टॉप पेंटेड 7 कलर इन नेल। सीटेट साइंस 3 जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। The focal length of the concave mirror is 20 cm at the distance from the concave mirror and could be the object the place produce virtual image of the object। एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाता है? देखिए ये क्या है, हमारा कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर है, ये हमारा होता है फोकस होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो फोकस तक की डिस्टेंस कितना? 20 है। अब फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखना, तो उसकी डिस्टेंस क्या 20 से कम कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तभी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और आभासी और वस्तु से क्या होता है? सीधा, और वस्तु से क्या तो बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सीटेट साइंस दिसंबर 2021 28 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है, 2 बार आया, इसे ध्यान समझना है। How many image will be the form to you stand between the 2 plane mirror of positions parallel to each other's trial room at the garment। जब कोई 2 समतल दर्पण आमने सामने रखे जाते हैं, तो उस पर इन्फानाइट प्रतिबिंब बनते हैं। कितना बनते हैं? इसका जो इमेज बनती है कैसी होती है? इन्फानाइट होती है। तो यहाँ हिंदी में देख लेंगे क्या है। किसी वस्त्रालय के ट्रायल क्रम में यदि ट्रायल कमरे में यदि आप 2 समतल दर्पणों के बीच में खड़े हैं, तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? असीम बनेंगे। सीटेट साइंस 29 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन है, कैलिडोस्कोप बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कैलिडोस्कोप किस बेस प्रिंसिपल पर होता है? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस 3 इंक्लाइंड प्लेन मिरर पर होता है। सीटेट साइंस 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, जो हमारी आंखें होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होती हैं, उत्तल लेंस होती हैं। चलिए अगला देखेंगे। विच वन द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट करेक्ट द मैचिंग सेट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज एट द फंक्शन। देखिए कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया जो होती है वो लाइट इंटर द आइज थ्रू। कॉर्निया के थ्रू ही क्या होता है, जिससे हम लोग अपनी आंखें ध्यान देते हैं, कॉर्निया के थ्रू ही क्या होती है? लाइट इंटर, जो लाइट होती है हमारे आंखों में इंटर करती है। इसके बाद रेटिना क्या होती है? रेटिना जो होती है एट द स्क्रीन फॉर द इमेज करती है। सिलरी मसल्स होती है जो होल्ड इन लेंस ऑफ पोजीशन करती है। आइरिस क्या करती है? हेल्प ऑफ फोकसिंग लाइट एंड प्रोटेक्ट आइज करती है। तो पहले का क्या था? फोर्थ है। पहले का फोर्थ किस में है?
सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस दिसंबर 2021 में आया क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, चॉइस द करेक्ट ऑप्शंस। ए बर्ड्स ऑल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग डे। पहले समझिए, एक होता है रॉड सेल होता है, एक होता है कॉन सेल होता है। कॉन सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्राइट है। कॉन सेल जो होता है, ब्राइट लाइट को हम लोग एब्जर्व करते हैं, ब्राइट लाइट को एब्जर्व कर लेते हैं, जबकि रॉड सेल क्या होता है, डिम लाइट को एब्जर्व करता है, डिम लाइट को एब्जर्व करता है। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि ए बर्ड्स लाइक ऑल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग डे। तो एजम्पशन सही है। रीजन क्या कर रहा है, नाइट बर्ड्स हैव द फ्यू कॉन्स बट लार्ज नंबर ऑफ रॉड इन द रेटिना। सॉरी गाइस, रात में पक्षियों के में रेटिना कम शंकुओं से अधिक छड़े होती हैं। तो रात में पक्षियों के रेटिना में कम शंकु होते हैं, जबकि रॉडें अधिक होती हैं। तो इसमें क्या है कि नाइट बर्ड्स हैव द फ्यू कॉन्स होते हैं बट लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स इन द रेटिना। मतलब डिम लाइटों में भी क्या करते हैं कि कम अंधेरे में भी क्या अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो क्या होता है, कुछ पक्षियों में होता है जो रात में विचर करते हैं। तो ऑप्शन ए और आर बोथ आर ट्रू, और ए का आर जो है रीजन जो है एजम्पशंस का दिया है, करेक्ट दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, रॉड सेल डिम लाइट होती है, कॉन सेल क्या होती है, ब्राइट लाइट होती है। सीटेट साइंस फरवरी 2015 में आया क्वेश्चन है, देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड्स कॉन्स ऑफ ह्यूमन आइज। तो कौन सा सेंसिटिव टू सेंसिटिव, कौन सा सेंसिटिव होता है क्या, कौन क्या होता है, ब्राइट लाइट में होती है। कौन सा आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इमिडिएटली इफेक्ट, यदि कोई चीज इमेज यदि रेटिना पर बनता है तो उसको 1/16 सेकंड के लिए, यदि रेटिना पर कोई भी इमेज बनता है तो 1/16 सेकंड के लिए बनता है। सीटेट साइंस दिसंबर 2021 में आया क्वेश्चन है। सीटेट साइंस 27 दिसंबर 2021 में आया क्वेश्चन है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से। Human eyes has the near point distance from the distinct vision of approximately 25 centimeter from the normal eyes, which is the following the statement true। मानव आँख का निकट बिंदु यदि स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस सामान्य मानव आँख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है। सामान्य मानव, इसे दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसे दूर दृष्टि दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु छोटा बड़ा बराबर तो सब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेटिना बने प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, रेटिना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इमेज जो होगी ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना रियल इन्वर्टेड एंड डिमनिश होगी। सीटेट साइंस 18 जनवरी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। द स्पीड ऑफ लाइट चेंज टू इंटर फ्रॉम द मीडियम टू अनदर एज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंज। The change in the speed of light at the travel through the various medium are depicted the following tables। देखिए यहाँ पर कह रहा है डेंसिटी किसकी ज़्यादा भारी है। देखिए जब यदि कोई प्रकाश, आपको बताया गया है कि यदि कोई डेंसर से, यदि कोई रेयर से डेंसर में यदि कोई चीज़ आती है, लाइट आती है, तो वो क्या करती है, ये जो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। लेकिन वही चीज़ यदि कोई चीज़ डेंसर से, यदि कोई चीज़ डेंसर से रेयर में आती है तो लाइट क्या होती है, ये क्या हो जाती है, इसकी लाइटें बढ़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाती है कि जो नॉर्मल से क्या हो जाती है, ये दूर हट जाती है। लेकिन कब, जब डेंसर से किसमें डेंसर से किसमें रेयर में आती हैं। इसे याद रखना है। इसमें हमेशा क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य और इसमें वेग घटता है, चेंज होता है, जबकि इसमें आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ बताइए ए बी इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी किसमें ज़्यादा होगा, ए से बी में ज़्यादा होगा।
बी से सी में इंक्रीज कर रहे हैं, किसमें सी में, सी से बी में ज़्यादा होगा। सी डी में डिक्रीज कर रहे तो मतलब डी, जो डी में डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, डी सी से ज़्यादा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी सी बी, ए डी सी बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए डी सी बी। सीटेट साइंस 1 जनवरी 2022 में क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन द रे फॉर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द ऑयल इनटू। अब देखिए, मैंने अभी पता है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से नजदीक जाती है। कब, जब यदि रेयर से ये डेंसर में जा रही है, रेयर से किस में, डेंसर में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। लेकिन यही चीज़ क्या होगी, यदि ये डेंसर से नॉर्मल की ओर जा रहा है, डेंसर से रेयर की ओर जा रहा है, तो ये क्या होती है कि ये जो यहाँ पर नॉर्मल है उससे क्या हो जाती है, ये दूर हट जाती है। क्लियर। अब यहाँ समझिए, जब हवा में तेल की गति करने वाले प्रकाश की किरण में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश की गति कम हो जाती है, किरण अविलंब की ओर झुक जाएगा। पक्का है, हवा से यदि कोई तेल में जा रहा तो क्या होगा, वो यदि कोई रेयर से डेंसर में जा रहा तो वो मीडियम की ओर झुक जाएगा। तो ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड द रे बिहाइंड टुवर्ड द नॉर्मल। सीटेट साइंस 29 दिसंबर 2022 में क्वेश्चन है, ए fisherman goes to water body nearly by the spear in fish, which was the following that should be considered। तो क्या कह रहा है, एक मछुआरा समीप के जलाशय में मछली भेजने जाता है, निम्न से उसे किस पर विचार करना चाहिए। मछली, देखिए क्या होता है, यदि कोई चीज़ है, मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई चीज़ पानी के अंदर, यदि कोई सिक्का पड़ा हुआ है, सिक्का यहाँ पड़ा हुआ, लेकिन पानी के अंदर उसमें क्या होता है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है कि लगता है कि ये वस्तु क्या है, इसके जस्ट ऊपर रखी हुई है। इसका जो वास्तविक ये होता है, जबकि ये आभासी होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि मछली की आभासी स्थिति के नीचे बर्छी मारनी चाहिए, मछली की जो आभासी स्थिति उसके नीचे बर्छी मारनी चाहिए, तभी मछुआरा मछली को मार पाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस 2015 में आया क्वेश्चन है, मीडियम ए ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी, विच फॉर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर मीडियम ए देन द मीडियम बी। माध्यम ए माध्यम बी में प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, तो निम्न में से कौन सा कथन होगा, माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश गति अधिक थी। ऑप्शन ए सही है, माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश गति क्या अधिक थी, क्योंकि माध्यम बी क्या है, रेयर है, और बी क्या है, ये क्या डेंसर है। ओके गाइस, तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस 2014-17 में जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। द इमेज ऑफ द डिस्टेंस कलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा में क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होता है, ये इसका जो इमेज बनेगी क्या होगी, उल्टी बनेगी और डिमनिश बनेगी, और वास्तविक होगा उल्टा होगा, और पर्दे इसे क्या होता है, वास्तविक होगा उल्टा श्याम और कैसा। यदि कलर वाइज है, दुरस्त रंगीन बिंब है, तो इसका रंगीन ही बनेगा। तो क्या बनेगा, वास्तविक, सीधा, रंगीन और छोटा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक, सीधा, रंगीन। गलत, वास्तविक सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा भाई, ये गलत है। तो वास्तविक, रंगीन और छोटा, वास्तविक उल्टा, श्याम और श्वेत और छोटा, श्याम और श्वेत छोटा। वाइट डिमनिश, ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये क्या है हमारा पिन होल कैमरा, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कलर, दोस्त रंगीन बिंब है। तो ऑप्शन ये, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा, श्याम और श्वेत और छोटा होगा। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, वास्तविक, उल्टा, श्याम और श्वेत से छोटा। ऑप्शन यहां पर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस 7 जनवरी 2022 में, सीटेट साइंस 2023 में आया क्वेश्चन है, इमेज
इमेज फॉर्म्ड बाय द पिनहोल कैमरा इज द रियल, विच वाज द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज ऑफर ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर फैक्ट। तो सूचीबद्ध कैमरा द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य को उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश छोटे से मुख में प्रवेश करने विवर्तित हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, प्रकाश जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वो अपने को परिवर्तित कर देती है। गाइस तो यहाँ पे सारे गलत हैं, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश से क्या सीधी रेखा में गमन करती है। सीटेट साइंस 2014 17 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड ब्लैक एंड व्हाइट एंड डेमनिस हो जाएगा। सीटेट साइंस 2011 में क्वेश्चन है कि एयर बबल्स जो होते हैं इनसाइड वाटर बिहाइंड कैसे होते हैं। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, जबकि बाहर कैसा कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। सीटेट साइंस 17 जनवरी 2023 में क्वेश्चन है कि सपोज यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ द गैलरी, यू आर द डिस्टेंस फ्रॉम द 3 सेंटीमीटर योर फ्रेंड एज अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड इमेज ऑफ योर फ्रेंड। मान लीजिए आप किसी गैलरी की दीवारों पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, आप दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर, आपका मित्र 4 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए दर्पण है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से कितना 4 सेंटीमीटर है, तो इसका इमेज भी 3 सेंटीमीटर, इसका इमेज कितना 4 सेंटीमीटर बनेगा। तुम और तुम्हारा दोस्त के बीच का कितना डिस्टेंस है, कितना है 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सीटेट साइंस 17 जनवरी 2023 में क्वेश्चन है, क्या है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ही आएगा। अगला देखेंगे क्या है, आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है, हमेशा सूर्य के अपोजिट होता है, सूर्य आपके पीछे होगा। ओके, और देखिए 2 प्रकार का, एक प्राथमिक बनता है और एक द्वितीयक बनता है। प्राथमिक में क्या होता है कि ऊपर रेड होता है, नीचे वायलेट होता है, वो वायलेट होता है, बैगनी होता है, ऊपर रेड होता है, नीचे क्या होता है बैगनी होता है। और इसमें 2 बार क्या होता है, 2 बार परिवर्तन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जबकि द्वितीयक में 2 बार परिवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके गाइस, इसका जो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसका दृश्य कोण कितना होता है, 2 डिग्री होता है, और द्वितीयक जो होता है इंद्रधनुष होता है उसका जो दृश्य कोण 3 डिग्री होता है। सबसे अधिक चमकदार होता है प्राथमिक होता है, जो इंद्रधनुष होता है वो अधिक चमकदार होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है देखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेस द डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर व्हील। मतलब कह रहा 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा 0.5 सेंटीमीटर, उनके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि प्रतिबिंब और दर्पण वस्तु और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना था। सीटेट साइंस 23 दिसंबर 2021 में आया क्वेश्चन है, दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया, चम्मच का बाहरी भाग में अपने चेहरे के नजदीक लाकर अपना प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंबों का सही व्याख्या करता है। देखिए जो ये चम्मच होता है उसका जो बाहरी भाग होता है, आउटर भाग होता है, वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है, जबकि जिसके अंदर वाला जो होता है वो इसके जो अंदर वाला होता है, बाहर वाला क्या होता है उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, जबकि अंदर वाला क्या होता है अंदर वाला क्या होता है, ये होता है अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की तरह करता है। बाहर क्या होता है उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है चम्मच का बाहरी भाग, चम्मच का अंदरी भाग क्या होता है अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो क्या होगा, द चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीटेट साइंस 23 जनवरी 2023 में क्वेश्चन है, यहां पर इसका मैच द फॉलोइंग है, चलिए देखते हैं मैच द फॉलोइंग। कॉनकेव मिरर जो होता है यूज्ड इन द टॉर्च लाइट, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है यूज्ड इन द रियर व्यू फॉर द व्हीकल होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है यूज इन द नियर
साइटनेस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है यूज इन द माइक्रोस्कोप में होता है। तो यहाँ पर हिंदी में देख लेंगे क्या है कि अवतल दर्पण जो होता है वो टॉर्च के प्रयोग में होता है, जब उत्तल लेंस जो होता है, अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वाहनों के पश्च भाग में होता है, जबकि उत्तल लेंस क्या होता है सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीटेड साइंस 29 दिसंबर 2022 में क्वेश्चन है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड ऑब्जर्व द कंप्लीट लाइट ऑफ द डिस्टेंस टॉल टावर क्लियरली। देखिए, एक सुदूर लंबी मीनार के संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करना होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जितनी बड़ी मीनार होगी उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सीटेड साइंस 31 दिसंबर 2023-21 में आया क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण सदैव आभासी आकार में छोटे प्रतिबिंब होते हैं। उत्तल दर्पण जो होते हैं, उत्तल दर्पण सदैव आभासी आकार में छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण अब सदैव आभासी होते हैं, आकार में छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, ये करेक्ट है। अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब, अवतल लेंस जो होता है सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक आकार में छोटे से साथ आभासी आकार में छोटा प्रतिबिंब बना सकते हैं। आभासी जो होता है आकार में क्या होता है, अवतल दर्पण का आभासी जो बनता है उसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु क्या होता है, ये बड़ा होता है। यहाँ पे छोटा कह रहा मतलब ये गलत है। आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग करने वाले उत्तल लेंस वास्तविक आकार आवर्धित होते हैं। देखिए, आवर्धक लेंस की भांति उत्तल लेंस जो प्रयोग करते हैं वो वर्चुअल ना, ये क्या होता है रियल ना होकर क्या होता है वर्चुअल हो जाता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत। तो यहाँ पर ओनली ए और बी करेक्ट हो जाएगा। सीटेड साइंस 2022 में क्वेश्चन क्या है देखेंगे, यदि आप किसी भली भांति प्रकाशिक पेंटिंग के प्रतिबिंब के दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप उस उद्देश्य के लिए से प्रकाशीय युक्ति को में से किसे चुनेंगे। तो उत्तल दर्पण को करेंगे या समतल दर्पण करेंगे या अवतल लेंस को करेंगे। तो यहाँ पर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तल लेंस को करेंगे। ऑप्शन यहाँ 4 हो जाएगा, उत्तल लेंस को करेंगे। सीटेड साइंस 2023 में क्वेश्चन है क्या है, यू आर provided the obtained concave mirror, the concave lens, convex mirror, convex lens to obtain the enlarged image of the object you can use either। आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। तो किस बिंब का विकसित विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस बड़ा एक प्रतिबिंब चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण भी वही होता है, उत्तल दर्पण भी वही कार्य करता है। चलिए अगला देखेंगे क्या है, बुझो और पहेली ने उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया। बुझो और अपनी छवि सीधी और समान आकार की, सीधी समान आकार की में समतल दर्पण होता है, तो मतलब ये और गलत हो गया। और जबकि पहेली ने अपनी छवि सीधी और आकार में छोटी लगी है, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और क्या है उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा समतल दर्पण उत्तल दर्पण, मतलब आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, विच वॉज द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अंतर क्या है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, क्या देखेंगे, नीचे दिए गए प्रकाश में कौन सा गुणधर्म उपयोग छाया बनाने के लिए परिघटनाओं की व्याख्या के लिए तैयार किया जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है, प्रकाश में 7 रंगों से मिलकर बना होता है, प्रकाश उच्च चार्ज से गमन करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और डी अब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीटेड साइंस 11 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन क्या है, द फैक्टर विच वन द शैडो फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेबल। वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं है, वह कैसा होता है, वस्तु का आकार होता है, प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी होती है, प्रकाश के स्रोत और सापेक्ष वस्तु की दूरी होती है, वस्तु के रंग, वस्तु का जो रंग होता है वो इमेज का शैडो बनाने में कोई निर्भर नहीं करता है। अगला देखेंगे, विच वन ऑफ फॉलोइंग द आर
नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर ऑब्जर्व शेडो, निम्नलिखित में से कौन सा छाया का निरीक्षण करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं है? तो क्या है, सूर्य की रोशनी आवश्यक नहीं है हमेशा। ऑब्जेक्ट, यदि कोई चीज ये शैडो बनता है तो उसके लिए एक सरफेस होना चाहिए और एक अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए और एक डिम लाइट होनी चाहिए या कोई लाइट का सोर्स होना चाहिए, तो उससे क्या बना सकते हैं हम, एक शैडो छाया बनाया जा सकता है। अगला देखेंगे दोस्तों क्या है, आभासी और सीधा, तो वस्तु के अनुरूप आभासी और सीधा जो बनता है क्या बनता है, समतल दर्पण बनता है। वास्तविक प्रतिलोमित होता है, वास्तविक होता है, और क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। रियल इन्वर्टेड क्या होता है, ये होता है अवतल और अवतल, और उसके बाद आभासी और ऊर्ध्व। आभासी और सीधा जो होता है, आभासी और सीधा जो होगा वो ऑप्शन यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आभासी और सीधा जो होता है ये कैसा होता है, अवमुख हो जाएगा। आभासी और ऊर्ध्व शीर्षी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अवतल हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल द फॉलोइंग द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत पर क्या होता है कि पेरिस्कोप काम करता है। सीटेड साइंस जनवरी 2024 में क्वेश्चन क्या है, एक्स एक यंत्र जिसका उपयोग कोने में इर्द गिर्द देखने में किया जाता है, तो पेरिस्कोप होता है। वाई सिद्धांत पर काम करता है, रिफ्लेक्शन सिद्धांत पर का क्या कार्य करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सीटेड साइंस 7 फरवरी 2023 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या किस काम करता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाश का इसमें बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑप्शन 3 आप करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके गाइस, अगला क्या है कि ए स्टूडेंट लेइंग द फाइंड द अप्रोक्सीमेटली लोकल फोकल लेंथ द कॉन्केव लेंस फॉर द लोकेटिंग image of the distance building the wall, he was getting the blurred image of the wall. What should be he do to get clear image? एक विद्यार्थी एक दीवार के दूरस्थ इमारत की छवि पर उत्पन्न एक उत्तल लेंस को लगभग फोकस दूरी को पता लगाने के लिए प्रयास कर रही है। उस दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है, तो स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए क्या होगा कि लेंस को उसकी स्थिति, आकार या दीवार से दूर खिसकाएं। तो the lens could be the moved either away, toward and well depending on the positions। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।